गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब बच्चों? ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर अल्कोहल फिनॉल इन ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर्स की अपन बात कर रहे हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे आज के सेशंस में अल्कोहल से रिगार्डिंग। ठीक है, कैसे अपन अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं और किस तरीके से अल्कोहल का फॉर्मेशंस करते हैं, उसके मेथड्स अपन डिस्कस करने वाले इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तो आप बने रहें और डिस्कस मेरे साथ समझने की कोशिश करें। देखिए, सबसे फर्स्ट अल्कोहल के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो अल्कोहल क्या होता है बच्चों? अल्कोहल होता है ROH, जिसके अंदर OH ग्रुप अवेलेबल हो तो उन कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा? अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, फिनोल एक और कंपाउंड होता है। फिनोल को अपन बोलते हैं बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा हुआ। यदि बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे बेटा? फिनोल बोलेंगे। एंड नेक्स्ट एक और ग्रुप होता है जिसको अपन बोलते हैं ईथर, ROR को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? ईथर्स बोलेंगे। तो फर्स्ट अपन समझते हैं अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल को कैसे अपन प्रिपेयर करते हैं। चलें तो फर्स्ट डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, बाय अल्कोहल, बाय प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बनाने के प्रिपरेशंस मेथड अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें पहला मेथड है बाय एल्कीन से। किससे बेटा? एल्कीन। एल्कीन आप जानते हो, जिन कंपाउंड्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है तो उस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एल्कीन की रिएक्शन मैंने किससे कराई बेटा? वाटर से कराई। वाटर का फॉर्मूला आपको जानते हो आप? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2 होता है। तो एल्कीन की रिएक्शन वाटर से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट H2SO4। यहां पर डाइल्यूट H2SO4 क्यों लिया अपन ने? क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 जो होता है वाटर के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेक करता है। इसकी वजह से, इसलिए यहां पर अपन क्या करते हैं रिएक्शंस के अंदर, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं। और इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? कैटलाइज ऑफ एसिडिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, बाय एल्कीन कैटलाइज एसिडिफिकेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यहां पर वाटर के अंदर अपन डाइल्यूट H2SO4 डाल रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो वाटर ब्रेक होगा तो यहां पर क्या आयंस आपको मिलेंगे? H+ और OH- आयन मिलेंगे। आई थिंक आप सोच पा रहे होंगे, जब वाटर के अंदर डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं तो H+ और OH- आयन अपन को मिलते हैं। अब बेटा यहां पर होगा क्या? मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। पर यहां पर आपकी कौन सी एल्कीन है? सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो दोनों ही जगह पर क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम अवेलेबल है। तो इस जगह पर आपका H यहां पर जुड़ जाएगा और ये OH यहां पर अटैक होगा। तो ये डबल बॉन्ड जो है, ठीक है, वो ब्रेक होगा और डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ये वाला हाइड्रोजन यहां पर जुड़ता है तो क्या बनेगा? ये CH3। और यहां पर, ठीक है, OH जुड़ जाएगा तो CH2OH बन जाएगा। तो इस प्रोसेस से आप क्या बना सकते हो बच्चों? अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। ये पहला मेथड है जिससे अपन क्या कर सकते हैं? अल्कोहल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? एल्कीन की रिएक्शन वाटर से कराओ डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहां से एक H और यहां से एक OH मिलकर के क्या बन जाएगा? H2O से जुड़ जाएगा इस रिएक्शन के अंदर और अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब बच्चों इसकी मैकेनिज्म को अपन समझते हैं, किस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। तो इसकी मैकेनिज्म जो होती है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड क्लासेस में बहुत बार रिपीट हुई है और वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में यहां से ये पूछी जाती है बोर्ड के अंदर। सबसे फर्स्ट अपन इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं, कैसे एल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट मैंने वाटर लिया। वाटर के अंदर अपन ने क्या किया बच्चों? एसिड H+ ऐड किया। ठीक है, वाटर के अंदर अपन ने क्या किया बच्चों? H+ एसिड ऐड किया। तो यहां पर क्या है? वाटर के अंदर लॉन पेयर अवेलेबल है। वाटर के पास लॉन पेयर अवेलेबल होता है। ठीक है, हाइड्रोजन H+ एसिड में ऐड करता हूं तो हाइड्रोजन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो फर्स्ट स्टेप होती है मैकेनिज्म की, इसके अंदर प्रोटीनेशन होता है। क्या होता है? प्रोटीनेशन। क्योंकि H+ का एडिशन हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? प्रोटीनेशंस बोलेंगे। तो H+ यहां पर ऐड हुआ और यहां पर आपका फॉर्म हो गया ये HPO+। वाटर के अंदर H+ ऐड होता है तो उस ग्रुप को अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, H+ का एडिशन हुआ। अब यहां पर मैंने ले ली बेटा एल्कीन। दिस इज एन एल्कीन। एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोनियम आयन से होती है।
एल्कीन की रिएक्शन किससे होगी? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन को मैं स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म कर सकता हूं, दिस इज हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इसके पास क्या है बेटा, देखो यहां पर दो लॉन पेयर्स है, जब जैसे ही H प्लस को ये क्या करेगा, जोड़ेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गए, तो अब इसके पास एक ही लॉन पेयर रिमेनिंग रहेगा। अब देखिए ये आपका क्या है, एल्कीन है, और ये हाइड्रोनियम आयन है। तो एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोनियम आयन से अपन कराते हैं बेटा। किससे कराते हैं? एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोनियम आयन से। तो यहां पर होता क्या है, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी तो उस कंडीशंस में H प्लस आयन यहां से बॉन्ड तोड़ लेगा। यहां से इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स ने, ठीक है, अपना जो हाइड्रोजन है उसने अपना बॉन्ड तोड़ा, और ये वाला हाइड्रोजन यहां पर अटैक कर देगा, इस जगह पर अटैक कर देगा। अब जैसे ही इस जगह पर अटैक करेगा, तो इस जगह पर अटैक करने की वजह से हाइड्रोजन ने क्या कर लिया बेटा, इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है इस जगह पर जुड़ जाएगा। डबल बॉन्ड टूटेगा तो अब कार्बन की कितनी वैलेंसी रह गई बेटा? इस कार्बन की तो कंप्लीट हो गई 4 वैलेंसीज, पर इस कार्बन जो है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गए, तो अब इस कार्बन पर बेटा कौन सा चार्ज आ जाएगा? 3 ही इसने बॉन्ड बना रखे हैं, तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। और साथ में ये जो मॉलिक्यूल है वो बन जाएगा बेटा वाटर, H2O के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? कार्बोकेटाइन का, ठीक है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है और वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो रहा है। तो फर्स्ट प्रोसेस को अपन बोल सकते हैं, रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर एल्कीन के अंदर क्या हो रहा है? प्रोटीनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? प्रोटीनेशन हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप अपन देखते हैं बेटा, दिस इज एन कार्बोकेटाइन। यदि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइन बोलते हैं। और कार्बोकेटाइन और ये वाटर जो है, वाटर के पास लॉन पेयर है, तो जिसके पास लॉन पेयर होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। तो सेकंड स्टेप में होगा क्या, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर, दिस इज एन कार्बोकेटाइन, मैं ले लेता हूं इसको, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन है, ठीक है, दिस इज एन कार्बोकेटाइंस, और इसके ऊपर ये है वाटर। वाटर जो है उसके पास लॉन पेयर अवेलेबल है, तो दिस इज एन न्यूक्लियोफिलिक, और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता होगा दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज एन न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन अटैक करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये जो ग्रुप्स हैं वो इस जगह पर अटैक कर देगा। कार्बन पे पॉजिटिव है और वाटर पे क्या है? लॉन पेयर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस जगह पर अटैक करेगा। तो देखिए क्या फॉर्म होगा, यहां पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ये कार्बन की जो वैलेंसीज है, इसने क्या किया? इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो इस ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अब ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए बेटा? 3 बॉन्ड बना लिए। इसका पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा ऑक्सीजन को, तो इस कार्बन के पास जो कार्बन जो है, ये ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर ये एक इंटरमीडिएट स्पीसीज फॉर्म होगी। नेक्स्ट स्टेप में इसी को अपन ले लेते हैं, सेकंड स्टेप, उसके बाद थर्ड स्टेप, इसी को आप ले लो वापस अगेन, ठीक है। दिस रिजेंट को अपन आगे फर्दर रिएक्ट कराते हैं वापस वाटर से। तो थर्ड देखिए, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया? प्रोटीनेशन किया। सेकंड स्टेप में अपन ने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक का अटैक हो गया, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हुई जिससे ये इंटरमीडिएट बना। नेक्स्ट स्टेप में होता है डीप्रोटीनेशन। फर्स्ट स्टेप में प्रोटीनेशन होता है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, और थर्ड स्टेप में बेटा क्या होगा? डीप्रोटीनेशन होगा। डीप्रोटीनेशन का मतलब है वापस जो H प्लस है वो यहां से क्या करेगा? लीव करेगा। तो देखिए बेटा, ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है लॉन पेयर की प्रेजेंस में। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस लेकर के जाता है, तो ये यहां पर लेकर के जाएगा और इस वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा, तो ये तो क्या बना लेगा? वापस हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म कर लेगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में जब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? OH अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं बेटा? ठीक है, अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं बाय एसिड कैटलिस्ट रिएक्शंस के थ्रू। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार और आगे बढ़ते हैं अपन। इस रिएक्शन के अंदर हुआ क्या? वाटर ने के अंदर H प्लस एड किया, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म किया। नेक्स्ट स्टेप में एल्कीन के ऊपर हाइड्रोनियम आयन का अटैक हुआ,
तो हाइड्रोनियम आयन जो है वो यहां पर जुड़ा, ठीक है, उसका H+, तो कार्बोकेटाइन एंड वाटर न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ। कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होकर के ये एक इंटरमीडिएट बना, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में वाटर के ऊपर, ठीक है, क्या हो गया बेटा, वाटर का अटैक हो गया इस मॉलिक्यूल पर और इससे डीप्रोटीनेशन हुआ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटीनेशन हो रहा है, ठीक है, और लास्ट स्टेप में भी क्या हो रहा है, डीप्रोटीनेशन हो रहा है, वापस H+ जो है वो लीव हो जा रहा है। तो इस रिएक्शन के अंदर H+ जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, और रिएक्शन को कंप्लीट कर दे और वापस एज इट इज अपन को मिल जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एज ए कैटलिस्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन आपको याद हो गई होगी, एल्कीन की रिएक्शन वाटर से कराओ डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो वो किससे में कन्वर्ट हो जाएगी, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी। सेकंड अपन बात कर रहे हैं सेकंड रिएक्शंस। सेकंड रिएक्शन से बेटा जिसको अपन बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजनरेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शंस, डीहाइड्रोहैलोजनरेशन, ठीक है, बाय, ठीक है, बाय हाइड्रोहैलोजनरेशन रिएक्शंस। या एक और अपन इसी को एक और नाम से अपन जानते हैं बेटा, ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं हाइड्रोबोरिडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। हाइड्रोबोरिडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, हाइड्रोबोरिएशन मैं इसी में अगले वाले पेज पे ले लेता हूं, ठीक है। देखो हाइड्रोबोरिएशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। देखिए बेटा हाइड्रोबोरिएशन रिएक्शन जो है इसके अंदर सबसे फर्स्ट डाइबोरेन का इस्तेमाल किया जाता है। डाइबोरेन होता है B2S6 होता है, उसको हीट करते हैं अपन, तो हीट करने पर BH3 बोरेन के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन से रिएक्शन कराई जाती है यहाँ पर। कौन सी रिएक्शन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन से अपन क्या करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस कंपाउंड इज प्रोपीन, अंडरस्टूड। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को अपन प्रोपीन बोलते हैं। प्रोपीन की रिएक्शन में किससे कराता हूं बेटा, H+ डाइबोरेन के एक मॉलिक्यूल से कराता हूं, H+ BH2- से, इन द प्रेजेंस ऑफ THF की प्रेजेंस में। THF होता है आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। कौन सा कंपाउंड होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी बेटा। तो ये जो कंपाउंड होता है ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देता है। कौन सा रूल देता है बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, इस एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है बेटा वो उस जगह पर अटैक करेगा जहां पर डबल बॉन्ड हो और नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, यहां पर देखो इस कार्बन और इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, इस पे भी हाइड्रोजन 1 है और इस पे हाइड्रोजन 2 है। तो मैंने क्या बोला, इस एसिड का नेगेटिव पार्ट वहां अटैक करेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो BH2 वहां अटैक करेगा और H कहां अटैक करेगा, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो क्या आप प्रोडक्ट बना पा रहे हो, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 BH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए बेटा ये वाला हाइड्रोजन यहां अटैक किया तो ये वाला हाइड्रोजन यहां जुड़ गया और ये वाला ग्रुप यहां जुड़ा, तो इससे BH2 इस जगह पर जुड़ा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा, अगली स्टेप में वापस इसी रिएक्शन के अंदर प्रोपीन यूज कर लेते हैं। तो प्रोपीन जो होता है, प्रोपीन का जो मॉलिक्यूल है मैंने वापस लिया, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए इस रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, हाइड्रोबोरिएशन ऑक्सीडेशन। पहले यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो ये वाला हाइड्रोजन यहां पर क्या होगा बेटा, इसने यहां पर हाइड्रोजन दिया तो ये एज इट इज इसकी एक वैलेंसी क्रिएट होगी और सेम मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहां से एक हाइड्रोजन इसने दिया तो ये कंपाउंड बन गया CH3 CH2। इसी तरीके से सेम ऊपर भी एक और मॉलिक्यूल है तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 का होल टू BH बन जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन में हुआ क्या, यहां से एक हाइड्रोजन ने यहां पर अटैक किया तो ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, CH3 CH2। ये भी मॉलिक्यूल वही है। तो यहां पर अटैक करने के बाद इससे BH के साथ इसकी एक वैलेंसी क्रिएट होगी तो वो क्या बन गया, BH बन गया। नेक्स्ट स्टेप में फर्दर अपन वापस इसी को रिएक्ट करा देते हैं। फर्दर इसी को रिएक्ट कराते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस कंपाउंड
इसकी रिएक्शन में वापस इसी मॉलिक्यूल से कराता हूं तो यहां पर फिर एक और हाइड्रोजन अवेलेबल, तो ये हाइड्रोजन इसने इसको क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो डोनेट करने पर ये क्या फॉर्म हो गया, वापस सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा ही मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, ठीक है। और एक वैलेंसी क्रिएट हुई, उसके साथ ये ग्रुप जुड़ गया। तो यहां पर क्या फॉर्म हुआ आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ठीक है। ये बन गया आपका CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस, ठीक है। और लास्ट में क्या बच गया बेटा, B बच गया। तो इस कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरेन। क्या बन गया बेटा, ये ट्राई एल्किल बोरेन, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी रिएक्शंस के अंदर ये जो कंपाउंड बना ट्राई एल्किल बोरेन, ठीक है, CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B, ट्राई एल्किल बोरेन। इसी की रिएक्शन में बेटा किससे कराता हूं, H2O2 से करा देता हूं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेसिक मीडियम में। तो देखिए फटाफट रिएक्शंस होती है, बहुत ही इजी रिएक्शंस। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, 3 अवेलेबल है तो ये 3 आगे आ जाएगा, 3 CH3 CH2 CH2। अब देखो इसके अंदर कितने, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड से आप रिएक्शन कराओगे 3H2O2 से, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने बेटा, 6, और ऑक्सीजन भी कितने हैं, 6। तो मैंने यहां से 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन मैंने ले लिए बेटा। तो 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन में लेऊंगा, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो गया। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड प्रोपेनॉल, ठीक है। एंड यहां पर देखो एक B बचा, तो रिमेनिंग जो है वो B बचा, तो इसको मैंने लिख दिया B। और 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन और हमारे पास अवेलेबल है, तो 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन मैं पीछे लगा देता हूं, तो ये क्या बन गया बेटा, बोरिक एसिड। तो इस रिएक्शन से अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है, एल्कोहल का फॉर्मेशन, प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों मेथड्स जो होंगे वो समझ में आए होंगे, ठीक है। फर्स्ट मेथड आपको समझ में आ गया बेटा, फर्स्ट जो मेथड है, ठीक है, जिससे अपन एल्कीन बनाते हैं। सेकंड मेथड से अपन हाइड्रोबोर्डेशन से रिएक्शन करके, ठीक है, क्या करते हैं अपन, एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो प्रोसेस है बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इस रिएक्शंस में अपन ने किया क्या, लास्ट में एक बार और रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने एल्कीन की प्रोपीन की रिएक्शन B2H6 के मॉलिक्यूल से कराई, मतलब बोरेन से एंटी मार्कोनिकॉफ लगा करके, तो ये मॉलिक्यूल यहां जुड़ा, ये वाला यहां जुड़ा, ठीक है। इससे कंपाउंड्स बना, फर्दर इससे फाइनली रिएक्शन करा करके प्रोपीन के मॉलिक्यूल से ट्राई एल्किल बोरेन बनाए, और ट्राई एल्किल बोरेन की रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कराते हैं, तो इससे क्या बनता है आपका, प्रोपेनॉल फॉर्म होता है। तो 2 मेथड्स अपन ने सीख लिए बेटा, ठीक है। आप इसको रिवाइज कीजिएगा, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। ओके, बाय बाय।